भी बताऊं जो सच्चाई है, इतिहास है। आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। एक गीत मुझे बहुत पसंद आता था, अक्सर गुनगुनाया करता था मैं उस गीत को, और मैं चाहता हूं कि मैं उस गीत को आपको सुनाऊं। नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जा जो जी। नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जा जो जी। राणा थारी धक्काल सुनने अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून स्यूं नालो बहतो जाए। ओ चाली मेवाड़ी तलवार, बह गया खूनारा खंगाल राणा, सुनता ही जा जो जी। इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है कि राणा की जब धकाड़ होती थी, दहाड़ होती थी, तो अकबर भी डरता था। इसमें दूसरा अंतरा बड़ा स्पष्ट है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब मान सिंह के साथ युद्ध हो रहा था तो राणा का एक सेनापति, और वो सेनापति था झालामान, तो वो स्वर्ग सिधार गया। अब राणा अकेले फंस गए, तो जो पाथल था उसने कमान संभाली, उसके ऊपर है। पर झालामान ने मरते मरते राणा को युद्ध से अलग हटाया, जिससे कि राणा अलग चले गए और राणा का मुकुट अपने सर पर रख करके उसने लड़ाई लड़ी, जिससे कि वो स्वर्ग गया। तो इसी पर है, एक सेनापति झालामान, दूसरा पाथल, तो इसी पर बना झालो गयो सुरगा माही, पाथल लोह लवाए, चेतक तन स्यूं बहे फवारो, करतब बरन्यो न जाए। माने जीवा स्यूं नहीं प्यार, माने मरनो है एक बार राणा, सुनता ही जा जो जी। और जब इस सारी घटना को दूर से अकबर का एक दूसरा भाई, सौतेला भाई शक्ति सिंह, जो अकबर के साथ मिला हुआ था, दूर से देख रहा था, उसने राणा के पास आया। तो जब राणा के पास आया तो राणा ने सोचा कि यह युद्ध करने आया है, लेकिन शक्ति सिंह ने इतना बड़ा त्याग देखा था, तो वो राणा के पैरों में गिर गया और अकबर को छोड़ करके राणा की तरफ मिल गया। तो इस पर भी बड़ी अच्छी एक लाइन है, शक्ति सिंह री गर्दन झुक गई, पड़ो पगा में आए, प्यार झूम गयो गले लूम गयो, बचन न मुड़े आए, दोनों आंसुड़ा ढलकाए, बारी बाहा कौन छुड़ाए, राणा सुनता ही जा जो जी। बच्चों, महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं है। महाराणा प्रताप ऐसे समझो जैसे अकबर, जो लगभग पूरा देश जीत चुका था, केवल मेवाड़ उसके अंडर में नहीं आ रहा था। उस समय कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह के से जन्मे मां उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और ये बहुत सारे भाई बहन थे उस समय। जैसे हम सुनते हैं ना कि आपस के लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, घर परिवार, इन सब झगड़ों के कारण से जब एक साथ कई पत्नियां सामने हों, उनके कई बच्चे हों, तो हम सुनते आए हैं कि इतिहास में ऐसा बहुत सारा रहा है कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए, ये यहां भी रहा। और इसी कारण से उदय सिंह का जो छोटा बेटा था, उसको उत्तराधिकारी, जगमाल, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया राजा ने अपनी छोटी पत्नी के कहने पर। लेकिन सारे दरबारियों ने जगमाल के बजाय
महाराणा प्रताप को यानी प्रताप को राजा उत्तराधिकारी बना दिया। जगमाल, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बड़ी समझने की बात है। ऐसे में अकबर ने कितनी चालाकी की, जगमाल को अपने यहां बुला लिया और एक जागीर दे करके अपनी तरफ कर लिया। अब सोचो, अगर ऐसा व्यक्ति राजा बन जाता जिसके अंदर इतना लालच भरा पड़ा हो, क्या होता देश का। महाराणा प्रताप की तरफ आते हैं तो बचपन में इतनी जबरदस्त लीडरशिप थी कि छोटे छोटे बच्चों के संग जब खेलते भी थे ना, तो गोल डिसाइड करते, अच्छा बेटा भाई तू ये बनेगा, तू ये करेगा, यानी उसमें लीडरशिप के गुण बचपन से थे। अब अकबर ने जो एक बड़ा फायदा हमारे यहां के राजाओं में जो स्वार्थ था उससे जो उसने उठाया, एक बड़ी चीज समझ लो, जब हमें अपनों से ज्यादा दूसरों पर विश्वास हो जाता है, उसका परिणाम था हमारे देश की गुलामी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रही हो। सिकंदर भारत आया, उस समय एक राजा होता था आम्बी, जिसके पास एक बड़ी सेना थी। उसने पौरुष जो भारत के राजा था उसका साथ देने के बजाय सिकंदर का साथ दे करके पौरुष को हरा दिया। मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया, किसने? उसी के रिश्तेदार जयचंद, राजा जयचंद ने, और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के पृथ्वीराज को हराया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने छोड़ा जयचंद को भी नहीं, मार उसे भी दिया था। ऐसे बहुत सारे अंग्रेज हमारे देश में आए, उस समय के तथाकथित, चाहे वो ग्वालियर के राजा रहे हों या कहीं और के, हैदराबाद का निजाम, इन सब ने जिस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, और उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से एक को दूसरे से भिड़ाकर, दूसरे को तीसरे से भिड़ाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो निजी स्वार्थों के कारण, घर परिवार के विरुद्ध जाकर दूसरों का साथ दे करके, थोड़े से लोभ और लालच के कारण से ऐसे बहुत सारे राजा रहे। राजा मानसिंह आमेर का राजा, राजा टोडरमल, राजा जयसिंह, ये सब महाराणा प्रताप के समकक्ष राजा थे, जिन्होंने अकबर के साथ संधि कर ली, और अकबर के साथ संधि करने के कारण से महाराणा प्रताप अकेले रह गए। लेकिन वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, उन्होंने कभी आधिपत्य स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने भील सेना बनाई, भीलों को लेकर के उन्होंने ऐसी बड़ी सेना खड़ी कर दी कि वो अकबर कभी चैन से नहीं सो पाया। एक बड़ी बात और बताता हूं, अकबर कभी भी आमने सामने लड़ने भी नहीं आया। और एक कई लोग कहते हैं कि जी ये अकबर और राणा प्रताप यानी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, बिल्कुल गलत कहते हैं। अकबर तो कभी लड़ने ही नहीं आया। लड़ने आया तो कौन? मानसिंह, जय सिंह, टोडरमल, ये लोग रहते थे। बहुत कम ऐसे थे, चाहे वो हाकिम खां आता था कभी कभी, हाकिम खां, हाँ नहीं, हाकिम खां तो अकबर महाराणा प्रताप की तरफ था, कि एक सेनापति हाकिम खान महाराणा प्रताप का बड़ा सेनापति रहा है और वो महाराणा प्रताप की तरफ से रहा है। इसका मतलब ये जो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ करके धर्म और संप्रदाय के लिए ले आते हैं, यहां सीखने की जरूरत है हमारे हर विद्यार्थी को। चेतक भी अफगानी घोड़ा था, इससे पता लगता है कि अफगान के लोग भी इनके साथ थे महाराणा प्रताप के। ये सब चीजें जब इतिहास में हम पढ़ते हैं। एक और बताता हूं, राणा के पास एक राम प्रसाद नाम का हाथी था, इतना वफादार हाथी कि वो सूंड में जब तलवार लेकर के चलते थे, एक साथ कई हाथियों को मार गिराता था। घोड़े और घुड़सवारों का तो जवाब नहीं। जब अकबर को पता लगा, उसने घेराबंदी करके चोरी से इस हाथी को अपने यहां बंदी बनवा लिया, पकड़ के लेवा लिया। जब वो अंदर गया, पकड़ में आ गया हाथी, आपको आश्चर्य होगा हाथी की वफादारी का, 28 दिन तक उस हाथी ने कुछ नहीं खाया। खूब लालच दे दिया, खूब उसे खिलाया, हर चीज खाने को देने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। और आखिर 28 दिन के बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। मान उसे देख करके अकबर कहते हैं, अरे जिसके हाथी को मैं अपने सर नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को तो सर झुकाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता।
बहुत सारी घटनाएं, अगर हम जो इतिहास में पढ़ते हैं, हल्दी घाटी जो कि पहली घटना थी, ध्यान करना पहला युद्ध था वो, उस पहले युद्ध में अकबर के यानी मानसिंह जिसको लेकर के आया था 80,000 से ज्यादा सैनिक, यहां थे 10-12 हजार सैनिक, लेकिन जो युद्ध हुआ इतना जबरदस्त युद्ध था कि एक बार को सारी मुगल सेना को पीछे हटा दिया और बिल्कुल हारने की कगार पर आ गई थी। लेकिन तभी धोखा हुआ और उस धोखे के कारण से दोबारा से वो हावी हुए। लेकिन ये अकबर भी कहता है, इतिहासकार भी बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी टिप्पणी करते हैं, और इतिहासकार क्या कहते हैं अगर आप वो जान लो तो सच में आप आश्चर्य करोगे कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। ये उस समय के इतिहासकार लिखते हैं। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर सेना महाराणा प्रताप की टिकी नहीं सकते थे, लेकिन पूरे दिन युद्ध चला। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध आमने सामने भी लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को जरूर पीछे हटने को मजबूर कर दिया, लेकिन मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना कभी भी हार नहीं मानी, चाहे शहीद हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम सब के सामने महाराणा प्रताप के आते हैं। इसके बाद जब महाराणा प्रताप ने आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, तब भामा शाह का नाम आता है। भामा शाह ने किस तरह से अपना आर्थिक मदद दे करके दोबारा से सेना का गठन करवाया। एक और बात, अकबर की महाराणा प्रताप की पास जो चेतक नाम का घोड़ा, हम सबको पता है कि चेतक कितना महान और विशाल होगा कि उसके मुंह पर ना हाथी की मुंह लगा करके लड़ाई लड़ते थे, और जब उसका पैर कट गया, उसके चारों तरफ तीर लग चुके थे, तलवार लग चुकी थी, घायल था, तब भी राणा को लेकर के जब गया तो उस 26 फुट चौड़े नाले को एक बार में छलांग करके राणा को बचाया, पर वो वहीं की वहीं शहीद हो गया। और शायद आपको नहीं पता हो, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब एक बार राष्ट्रपति थे वहां के, भारत आ रहे थे, उनकी मां ने कहा, बेटा भारत जा रहे हो तो मेरा एक काम जरूर करना। बोले बोलो मां। बोले हल्दी घाटी जाना, राजस्थान में है, कोई महाराणा प्रताप की, वहां से मेरे लिए मिट्टी लेकर के आना। आपको आश्चर्य होगा, मैं गया हूं कई बार हल्दी घाटी, वहां की मिट्टी जब खोदते हैं ना, आज भी अंदर से लाल निकलती है बीच बीच में से। इतना जबरदस्त वहां का जो त्याग और बलिदान था। महाराणा प्रताप की एक और खास बात, उनकी जो लंबाई थी, वो 7.5 फुट लंबे थे, 70-72 किलो का तो कवच पहनते थे, 10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। यानी आज अगर हम सोच भी लेना, एक जरा सा मम्मी सामान लेने भेजती है, 2 किलो का सामान उठाने में ही हाथ दर्द हो जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति, आप कल्पना करो। अब एक और प्रश्न आता है कि आखिर मेवाड़ को वो जिद क्यों थी, कि क्यों चाहता था अकबर कि मुझे मेवाड़ मिल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अकबर यहां तक ऑफर दे दिया था कि महाराणा प्रताप को आधा राज्य दे देंगे, लेकिन इस मेवाड़ को मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के रास्ते से पश्चिमी क्षेत्र का रास्ता खुलता था, और पश्चिमी क्षेत्र से भारत का सामान जो आना जाना रहता था, वो पश्चिमी तट के द्वारा रहता था, जो गुजरात के पास का है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है, उसके कारण से आना जाना सामान का नहीं हो पाता था। आप कल्पना करो, ऐसे महान व्यक्ति। एक और घटना मुझे याद आती है, एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जी हां, इतना बड़ा नाम शायद आपकी समझ में नहीं आए, आप सबने कविताएं बहुत पढ़ी होंगी रहीम की। वो रहीम अकबर के समय के थे। अकबर ने उनसे भी कहा कि जाओ राणा को किसी भी तरह से मेरे प्रति समर्पण करवाओ। ये आया,
लेकिन उस समय जो सेनापति था वो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। अमर सिंह जब गया तो इसको धोखा देते हुए, ऐसा मान लो या ऐसा कह सकते हो कि जैसे ही इससे आमना सामना हुआ, इसको छकाते हुए इसके घर की स्त्रियों को वो गलती से उठा लाया अमर सिंह। महाराणा प्रताप ने जब ये देखा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि मैं महाराणा प्रताप, तुमने मेरी बेइज्जती की है। नारी का जो सम्मान राजा नहीं करता उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। हमारे यहां पर मात्र शक्ति नारी की पूजा की जाती है। तुरंत पूरे सम्मान के साथ रहीम की पत्नी, बेटी और जो भी स्त्रियां थीं सबको सम्मान सहित वापस पहुंचाया। इसे देख करके रहीम दास जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके बाद महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी। ये इतिहास में दर्ज है। एक ऐसी खैर बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से जो अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप अय्याशी नहीं थे। और जब आपको आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप एक बार एक ऐसी घटना भी आती है, सच्चाई का तो नहीं पता, लेकिन कुछ इसको ऐसे भी मानते हैं कि अफवाह थी और कुछ मानते हैं कि अपने बेटे के लालच में शायद लिखा। राणा ने संधि पत्र अकबर को भेज दिया। जब वो संधि पत्र अकबर के पास पहुंचा तो जो अकबर को चढ़ाया करता था उस समय जो अकबर के अधीन था पृथ्वीराज राठौड़, उसको बुलाया। बोले देख पृथ्वीराज, तू जिस महाराणा की तारीफ करता था उसने तो संधि पत्र भेज दिया। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता, अगर आप कहो तो मैं इसकी सच्चाई पता कर लूं। और सच्चाई पता करने के बहाने से कहते हैं पृथ्वीराज ने जिस तरह का पत्र लिखा, महाराणा प्रताप का खून खौल उठा और उसने लिखा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बादलों से सूरज छुप जाए, एक सियार शेर के आमना सामना कर ले। ऐसा लिखते हुए दोबारा से वो खड़े हुए और दुगने जोश में आकर के और लड़ाई लड़ने लड़े। और लड़ाई की एक घटना से आप अंदाजा लगा लेना कि बहलोल खान लड़ने आया था और बहलोल खां को तलवार से एक ही बार में उस बहलोल खां और उसके घोड़े सहित आधा आधा दो हिस्सों में कर दिया। इसकी इतनी दहशत हुई कि दोबारा से लड़ने की हिम्मत किसी ने भी वहां पर नहीं की। जो बहलोल का घोड़े सहित दो हिस्सों में काट दिया। अकबर भी समझ गया कि मेरी दाल नहीं गलने वाली। उसने यहां से और अपनी राजधानी लाहौर बना ली और लाहौर में रहते रहते इधर अकबर, ये महाराणा प्रताप अपनी पूरी सभी राज्यों को जीत करके, सभी किलों को जीत करके पुनः राज करने लगा। लेकिन एक घटना महाराणा प्रताप की, कहते हैं किसी शिकार करते समय उनके कोई चोट लग गई और वो चोट कितनी गहरी रही होगी कि 19 जनवरी 1597 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब शरीर छोड़ा तो कहते हैं यहां शायद अकबर महान इसलिए कहलाया जाता है कि उसने कहा है, लिखा है, कहानीकार लिखते हैं, कथाकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के स्वर्गवास होने पर उनके दरबार में एक कवि ने एक कविता पढ़ी जिसका मतलब यही था कि हे राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर सम्राट भी दांतों तले उंगली दबा रहा है, उसके भी आंख से आंसू आ रहे हैं। यानी इतना जबरदस्त कविता, और उस कविता बोलने वाले को अकबर ने ना केवल इनाम दिया बल्कि कहते हैं उसकी आंखों में भी आंसू थे। इस तरह के सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरे जीवन का बलिदान कर देने वाले
ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जहां से आप कल्पना करो छापामार युद्ध शुरू हुआ, जिसे बाद में शिवाजी ने अपनाया। शिवाजी से शुरू नहीं हुआ था छापामार युद्ध, ये वहां से शुरू हुआ। तो दो बड़ी बातें, पहला आपस की फूट, मैं, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, मेरा ये भाई, मेरा बेटा, मेरा ये स्वार्थ की भावना हमेशा से हमारे देश के लिए नुकसानदायक रही है, हर क्षेत्र में नुकसानदायक रही है। तो अगर हम महाराणा प्रताप के जीवन से एक शिक्षा ले सकें, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, इसके लिए अगर मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिता ने, या घर के परिवार के, या मेरे जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्र विरोधी को कोई माफी नहीं है किसी भी प्रकार की, राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित है, ये हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। और एक बात, जब जब भी हम बटे हैं, निश्चित तौर पर दूसरों ने आकर के हम पर राज किया ही है, इसलिए हम मिलकर के एक रहें और उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक, उस हाथी राम प्रसाद सहित उन सभी वीर पुरुषों को याद करते हुए आज के दिन महाराणा प्रताप के जन्मदिन को, जयंती को हम सब उन्हें याद भी करें और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ें, यही कहना आज के